से जब डायरेक्शन आ गई कि अनलॉक 1 जो मैं कुछ रिलैक्सेशंस दी गई, जिसमें दुकानों को खोलने का जो है वो 50% बेसिस पे परमिशन मिली। इसके अलावा और भी कुछ रिलैक्सेशंस जो कुछ भी दी गई है, चाहे वो जो है डेवलपमेंटल वर्क्स को रिज्यूम करने का हो, चाहे वो SRTC ट्रांसपोर्ट शुरू करने का मसला हो, या इसी तरीके से जो बाकी एक्टिविटीज़ को परमिशन दी गई है अनलॉक 1 में, ख़ासतौर से रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। तो उसी हिसाब से हमने अपना SOP जो है वो बना लिया, और SOP बनाते वक्त हमने हर चीज़ का ख्याल रखा, और ख़ास तौर से जो हमने दुकानदार हजरात को, ट्रेडर्स फेडरेशंस को, सिविल सोसाइटी को, या बाकी जितने मीडिया वालों को हमने ऑन बोर्ड लिया कि ये हम SOP बनाने जा रहे हैं, ताकि ये प्रैक्टिकली फील्ड में इम्प्लीमेंट करने में हमें ईजी हो जाए। लोगों की कोऑपरेशन हमने उसमें मांगी, तो पहले शुरू में जो है काफ़ी हमें उसमें इनकरेजिंग कोऑपरेशन मिली, और जहाँ जहाँ कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी जो है जो वायलेशन नज़र आई, उस पर हमने सख्ती से अमल किया, और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करी, जिसमें हमें बहुत सारे दुकानदार हजरात की दुकानों को सील करना पड़ा, इवन हमें फ़ाइन जुर्माना जो करना पड़ा। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि कम से कम 60 से ज़्यादा जो है हमने उसमें दुकानें सील करी जहाँ जहाँ वायलेशन हुई थी, और अभी तक अगर आप देखेंगे तो कोई हमने 65,000 के करीब जो है जुर्माना पूरे डिस्ट्रिक्ट में जमा किया है, जो कि हमने रेड क्रॉस में जमा करा दिया है। ये उस हवाले से जुर्माना जमा किया गया कि जहाँ लोग मास्क नहीं लगा रहे थे, या ड्राइविंग करते वक्त जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, दुकानों के आसपास सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, और दुकानदार हजरात ने अगर कहीं भी जो है वो जो ऑड एंड इवन नंबर हमने फॉलो किया था उसके हवाले से कोई वायलेशन करी थी, तो ये जुर्माना इसलिए हमने किया था ताकि लोग ये समझ जाएँ कि अगर कोई भी SOP के हवाले से वायलेशन होती है तो उसमें एक पुनिटिव एक्शन भी जो है हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, ऑलमोस्ट पिछले 10-15 दिन से बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ओवरऑल J&K में, और ख़ासतौर से बारामूला डिस्ट्रिक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो केसेस की तादाद, पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ गई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे हमारे पास जो पॉजिटिव केसेस हैं, 1291 केसेस टोटल पॉजिटिव जो है अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, जिसमें से एक अच्छी बात यह है कि 513 के करीब केस जो है वो सेहतियाब होकर के ट्रीटमेंट उनको मिला है, और उसके बाद वो वापस घरों को चले गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास जो है एक्टिव केसेस पॉजिटिव हैं 707, और इन 707 में से मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ इसमें से 96 केसेस वो हैं जिनके सिम्टम्स हैं, बाकी केसेस जो है वो एसिम्टोमेटिक है, मीन्स वो पता ऐसे नहीं लगेगा जब तक कि हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, टेस्टिंग के ज़रिए से पता नहीं लगा। इसके अलावा जब अनलॉक हमने फर्स्ट शुरू किया तो एक डिसीजन हमने ये लिया कि हमने मैसिव जो है वो सैम्पलिंग शुरू की और टेस्टिंग शुरू की, खासतौर से सर्विस प्रोवाइडर्स की। ये जो हमारे पास 1251 केसेस आए हैं, इसमें से अगर हम अभी तक देखेंगे तो इसमें ज़्यादातर केसेस हमें सोपोर से हैं, जो कि 242 हैं। इसके बाद शीरी, जिसमें बारामूला टाउन भी आता है, 203 हैं, और इसके अलावा उड़ी में सबसे कम है, जहां शुरू में हमें पहला केस आया था डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहां पे इसमें केसेस में कमी आ गई, वो 17 केसेस वहां पे एक्टिव हैं। लेकिन ओवरऑल जब हम पिक्चर देखते हैं कि जब हमने अनलॉक स्टार्ट किया तो यही उम्मीद थी कि लोग इस पर अमल करें जो SOPs हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि लोग जो है SOPs पे अमल नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि लोग जो है मार्केटों में अननेसेसरी आ रहे हैं। बुज़ुर्ग हजरात जिनको बिल्कुल 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है, उनको बिल्कुल एडवाइजरी है कि वो घरों से बाहर अननेसेसरी ना निकले, और ख़ासतौर से दुकानदार उसमें हैं, उनको भी मैंने एक एडवाइजरी निकाली कि आप दुकानों पर खुद ना रहें, किसी घर के अफराद को रखें जो जवान हो, या इवन किसी को हायर करके रखें। तो वो एडवाइजरी उस पर भी ज़्यादा अमल जो है लोगों ने नहीं किया, और नतीजा ये हुआ कि पिछले जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे 32 के करीब लोगों की जानें चली गई इस बीमारी से। उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 95% लोग वो हैं जो उम्र रसीदा थे और जिनको कोई ना कोई दूसरी बीमारी थी, और जो इसमें से जवान कुछ लोग जो है वो जिनकी मौत हुई है उनको भी कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम किसी तरीके की थी। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि जैसे वो इसको एक कैजुअल तरीके पे लेते हैं, एक नॉर्मल तरीके पे लेते हैं, इसमें नॉर्मल तरीके पे लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर थोड़ी सी भी जो है इसमें चूक हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले, जैसे हमारे मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने प्रेडिक्शन करी कि आगे आने वाले दिन जो है बहुत काफ़ी इसमें जो है टफ़ है, और उस हवाले से बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। तो मैं आपके ज़रिए से लोगों को यही अपील करूँगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरीज़ पे अमल करें,
अनलॉक के हवाले से जो हमने SOPs दिए हैं वो बिल्कुल सोच समझ कर डिवाइस किए गए हैं। उसमें हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। इसमें कोई ज़्यादा कोई मतलब उतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना है कि मास्क लगा करके लोग घरों के बाहर निकले, वो लोग जिनको निकलना ज़रूरी है। जिनको बाहर निकलना ज़रूरी नहीं है उनके लिए ये गुजारिश होगी कि वो घरों में बैठे, और कोई ना कोई बीमारी है उनकी सैंपलिंग हमने शुरू करी है। इन इलाकों में लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि वो जो हमारे मेडिकल टीम्स हैं उनके सामने अपनी डिटेल्स शेयर करें और लोगों के उनके साथ मेडिकल टीम्स के साथ ताउन करें ताकि उनकी सैंपलिंग हो। जितना जल्दी इसमें डायग्नोसिस होकर के बीमारी में अंदाज़ा लगाया जाए कि कोई अगर पॉजिटिव है, उतना ही उनकी सेफ्टी के लिए और बाकी लोगों के लिए सेफ्टी है। उन इलाकों में हमने ये भी फैसला किया कि हम 100% मास्क वहाँ पे पहले BPL कैटेगरी को मास्क फ्री दी गई है, लेकिन जो बाकी APL है या बाकी कैटेगरीज हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आने वाले 1 हफ्ते में 100% मास्क देंगे। वहाँ पे फ्यूमिगेशन का खास तौर से हमने अब एक स्पेशल ड्राइव जो है वो एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। और इसके अलावा जो भी हमारे मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ हफ्ते में 1 या 2 दिन हमने मुकम्मल जो है वो फ्यूमिगेशन करने का फैसला किया है। उन दिनों में मार्केट बंद रहेगा। जैसा कि आपने देखा होगा पिछली बार सोपोर में हमारे कुछ ज़्यादा केसेस आए थे, 38 केसेस आए थे, तो हमें मार्केट को 1 हफ्ते बंद करना पड़ा। कंप्लीट फ्यूमिगेशन हो गई, उसके बाद हमने मार्केट खोला। लेकिन कल से दोबारा सैटरडे और संडे को हमने उनको बंद रखा हुआ है। बारामूला में भी 1 हफ्ते से कंप्लीट बंद है क्योंकि यहाँ भी केसेस हमारे आए हुए थे। पटन और उड़ी में भी जो है वो मार्केट बंद है। बुनियादी मकसद ये है कि मार्केट में जहाँ भीड़ जमा हो जाती है, कंजेशन होती है, तो वहाँ बीमारी का ज़्यादा खतरा रहता है। और इस बीमारी को दूर रखने के लिए और इससे बचने के लिए हमने स्पेशल फ्यूमिगेशन ड्राइव्स जो है इन दिनों में किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जब हम दोबारा इसका रिव्यू करेंगे और कल से अगर हमें जो है रिव्यू करने के बाद एक्सपर्ट्स की राय के बाद इनको खोलना भी पड़ेगा मार्केट को, लेकिन हम एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से बहुत सख्त जो है वो इक़दाम उठाए गए हैं और हम उठाने जा रहे हैं। कल से जो भी हमें मास्क के बगैर मार्केट में जो है वो नज़र आएगा उसके खिलाफ जो है 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक हम जुर्माना करेंगे। अगर कोई भी दुकानदारों में से कोई SOPs की वायलेशन करेगा या बगैर टेस्ट के दुकान पे रहेगा या ये जो कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट के बगैर दुकान में होगा, उनके खिलाफ भी हम जुर्माना करेंगे। जो हमारे दुकानदार हजरात बुज़ुर्ग हैं उनको पहले ही मैंने रिक्वेस्ट करी है, लेकिन अब हम और मौका नहीं देंगे। अगर कोई भी बुज़ुर्ग उनमें से दुकान पर नज़र आएगा हम उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे, क्योंकि ये बुनियादी मकसद इन सारे इक़दाम का ये है कि प्लेसेस हैं, हमारे स्थान हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे भी ऐसी ही भीड़ भाड़ जो है नज़र आ गई है और मास्क का ख्याल नहीं रखा जाता है। वहाँ पे भी हमें पहले ही जो कि हमारा रेड जोन डिस्ट्रिक्ट है, अभी तक कोई ऐसी परमिशन हमने नहीं दिया है कि लोग जो है रिलीजियस प्लेसेस पे जाए या बाजमात नमाज़ पढ़े। सिर्फ हमने अजान का जो है वो उसमें ऑप्शन रखा हुआ है जैसे बाकी जगहों पर है। और ये वायलेशन जो है इन दिनों में हमें ज़्यादा देखने को मिली है। इसके हवाले से मैंने सारे SDMs को ये डायरेक्शन दी है, पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि जो भी कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेकर के होगा सिर्फ उन्हीं लोगों को बसूरत मजबूरी हम जो है वो मूवमेंट उन जगहों पे करने देंगे। अदरवाइज अभी तक कोई परमिशन नहीं दी गई है जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है गार्डन्स और पार्क्स को खोला है, उस हवाले से हमने बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अभी उस पर हम गौर खोजी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रेड जोन है और यहाँ कुछ लोकल कंडीशंस भी है। उस हवाले से SOPs जो है इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आप देखेंगे हम तैयार करेंगे। पूरा भरोसा है लोगों पे और मैं उनको पूरा भरोसा देता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या जो पॉजिटिव केसेस है उनको ट्रीटमेंट देने के हवाले से बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सारी तैयारी हो चुकी है। पहले ही हमने तैयारी की है और भी हमने और तैयारी की है। मैं यहाँ पे आपको खुशखबरी देना चाहूँगा कि हमने इवन यहाँ तक फैसला किया है कि जो बुज़ुर्ग हमारे हैं जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, अगर उनको किसी किस्म की या कोमार्बिड जो बुज़ुर्ग हैं जिनको कोई ना कोई और बीमारी है, चाहे वो गुर्दे की बीमारी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो या कोई और बीमारी हो, अगर उनको किसी किस्म की दिक्कत घरों में लगेगी उसके लिए हमने एक मैकेनिज़्म बनाने का जो है वो ऑलरेडी प्लान किया हुआ है कि एक तो अगर उनको लगता है कि उनको घर में ही ठीक है तो उनके किसी सेहतमंद जवान किसी फ़र्द को हम चुनकर सामने लाएंगे। उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं हम, डॉक्टरों को वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा कि अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम उनको होगी तो वो उनको ऑनलाइन ही अटेंड करेंगे। अगर उनमें से कोई वेलनेस सेंटर में भी जाना चाहेगा और उसकी मर्ज़ी होगी, उसके साथ हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, उसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो सर्विस भी हम जो है प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें बेहतर और बेहतर यह है कि घरों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो है लोगों ने कंसर्न दिखाया है कि जैसे पहले हमने लॉकडाउन किया था तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ था, उसके बाद जब रिलैक्सेशंस मिली
अनलॉक के हवाले से तो केसेस बढ़ने लगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि केसेस हमारे जो पॉजिटिव आ गए हैं ये एक कामयाबी है। कामयाबी इस एंगल से है कि हमने टेस्टिंग ज़्यादा की और अभी तक 28,000 के करीब जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट हो चुके हैं, जिसमें से अगर आप देखेंगे सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स, दुकानदार हजरात और बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स अगर आप देखेंगे तो ये 1,000 से ज़्यादा टेस्ट हमने करे हैं, जिसमें से हमारे 262 के करीब सर्विस प्रोवाइडर्स निकले हैं। लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में हम सर्विस को हम दोबारा से सिचुएशन को रिव्यू करेंगे और अगर हमें लगेगा कि लोग जो है वो कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, सामने नहीं आ रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हजरात हों, आम पब्लिक हो या कोई बाकी जितने हमारे पब्लिक है, अगर हमें लगा किसी किस्म की कोई दिक्कत हमें आ रही है तो उसके बारे में हम बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पे फैसला करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हम बिल्कुल दिन में 3 बार सिचुएशन को जो है वो मॉर्निंग में, फिर 3 बजे और फिर शाम को लेट 9 बजे तक इसको जो है मॉनिटर करते रहते हैं। कि हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जब शुरू में हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रॉब्लम आई थी कि प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो पॉजिटिव आ गई थी काफ़ी तादाद में। उसके बाद हमने इमीडिएटली ये फैसला किया कि जितनी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनकी लाइन लिस्टिंग ऑलरेडी लगी होती है, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे BMOs हैं, हर किसी के पास जो है वो डिटेल्स होती है अवेलेबल कि किसकी कब जो है डिलीवरी पीरियड कब है। तो एक यूनिफॉर्म एक पैटर्न हमने अडॉप्ट किया कि डिलीवरी से 15 दिन पहले जो है जो भी प्रेग्नेंट लेडी होगी उसका कोविड टेस्ट होगा, कोविड नेगेटिव आएगी तो नॉर्मल तरीके पे उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, नॉर्मल तरीके पे डिलीवरी कंडक्ट होगी। जो उसमें से अभी तक हमारे पास 117 केसेस पॉजिटिव आ गए हैं और उनका बाज़ाब्ता तौर डिलीवरी डेट जब आ जाता है तो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो हमारा SDI सोपोर है वहाँ पे अभी तक हमारी जो है कम से कम 15 से 20 के करीब डिलीवरीज जो है कंडक्ट हो चुकी है और सक्सेसफुली हो गई है। इसके अलावा जो आपने बात बताई ये बिल्कुल सही है कि कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेसी डेवलप होती है तो हमने बारामूला जो मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि टेस्टिंग की फैसिलिटी का पहले ही फैसला किया गया है, लेकिन उससे पहले एक और स्टेप इन्होंने दिया है कि इमीडिएट केसेस के लिए जो है वो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। अगरचे फुल फ्लेजेड टेस्टिंग अभी नहीं हो रही है, लेकिन अर्जेंट केसेस के लिए और कॉम्प्लिकेटेड केसेस के लिए हमने वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू कर